हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज यानी कि 2 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में 1 दिसंबर के दिन अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ये साल 1963 में 1 दिसंबर के दिन बना था। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी और हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को इसने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, हाल ही में नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग भी दिया गया था और नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, यहाँ पर हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया था। नागालैंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो और इनकी पार्टी का नाम है एनडीपीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और नागालैंड के इस समय राज्यपाल, यहाँ पर कोई परमानेंट राज्यपाल नहीं है। असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्हीं को नागालैंड के राज्य का भी कार्यभार दिया गया है, क्योंकि नागालैंड के जो राज्यपाल थे RN रवि, उनको अब तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? बैलोन डी ओर पुरस्कार जो होता है, ये साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। तो इस बार के बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो हैं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं। ये इससे पहले बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते थे, लेकिन इसी साल इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़ करके पेरिस सेंट जर्मन क्लब को ज्वाइन किया है, जो कि फ्रांस का फुटबॉल क्लब है। तो ये आज के समय पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं और ये अर्जेंटीना से हैं। तो इन्हीं को इस साल का बैलोन डी और पुरस्कार पुरुषों में दिया गया है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि लियोनेल मेसी जो हैं, ये बैलोन डी और पुरस्कार के 7वीं बार विजेता बने हैं, यानी कि इन्होंने सर्वाधिक 7 बार बैलोन डी और पुरस्कार जीता है। इसी तरीके से नंबर 2 पर इस मामले में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से हैं, इन्होंने अब तक 5 बार बैलोन डी और पुरस्कार जीता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में, यानी कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, तो आपको बताना है कि दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रही है। तो भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, इसने हाल ही में दूसरी तिमाही के लिए आंकड़े जारी किए हैं और मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट रही है 8.4%, यानी कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष के सेकेंड क्वार्टर के अंदर 8.4% की वृद्धि हुई है। अगर आपको याद हो तो इस वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में भारत की GDP ग्रोथ रेट थी 20.1% और अभी दूसरे क्वार्टर में है 8.4%। तो ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि और गीतकार सिरी वेन्नेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है? तो सिरी वेन्नेला सीताराम शास्त्री जो हैं, ये मशहूर कवि और गीतकार थे तेलुगु भाषा के। तो इन्होंने तेलुगु सिनेमा और तेलुगु थिएटर के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। इन्होंने लगभग 800 फिल्मों में लगभग 3000 गाने लिखे थे। तो ये तेलुगु भाषा के कवि और गीतकार थे, याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको साल 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए जागरूक करने हेतु हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन, यानी कि 2 दिसंबर को। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस किताब को लिखा है अयाज मेनन ने। अयाज मेनन जो हैं, ये एक स्पोर्ट राइटर हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है भारतीय क्रिकेट के इतिहास के ऊपर, जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो इसमें 1947 से लेकर के अब तक के भारत के क्रिकेट के इतिहास के बारे में बताया गया है। हाल ही में किस राज्य पर्यटन ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। तो केरल के अंदर ये जो स्ट्रीट नाम की परियोजना शुरू की जाएगी, इसका मकसद होगा कि केरल के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना। तो केरल के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्ट्रीट परियोजना शुरू की गई है। इसको केरल राज्य के 7 जिलों के अंदर चलाया जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रीट परियोजना शुरू की गई, इसका फुल फॉर्म भी है सस्टेनेबल टेंजिबल रेस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म हब। तो याद रखिएगा, स्ट्रीट परियोजना शुरू की गई है केरल राज्य के अंदर, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। केरल के इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इनकी पार्टी का नाम है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और इस समय केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब और वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कौन से राज्य की है? ये दिल्ली सरकार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको शुरू किया था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है, इसके तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। तो अभी तक इसके अंदर टोटल 13 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें 2 और तीर्थ स्थलों को जोड़ दिया गया है। एक तो है करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान में है, और दूसरा है वेलंकन्नी चर्च जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो अब जो दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं वो इन 2 जगहों पर भी यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके अंदर दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1100 जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो ही फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें ये लिमिट रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये बताना है आपको कौन से दिन मनाया जाता है? तो दास्तां के उन्मूलन के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये जो दिवस है ये स्लेवरी और उसके कारण जो समाज पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनमें से किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे? तो भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये 16 से लेकर 17 दिसंबर तक यानी कि 2 दिनों के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा इस साल बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था साल 1971 में। और इसी तरीके से बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो इनकी इस साल जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो इन दोनों के उपलक्ष्य में बांग्लादेश के अंदर 16 दिसंबर को विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। और इसी समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये पहली बांग्लादेश यात्रा होगी। और वैसे आपको पता होगा बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है हर साल 26 मार्च को। तो इस साल जो बांग्लादेश का 50वां इंडिपेंडेंस डे था उसमें शामिल होने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे। तो इस साल नरेंद्र मोदी भी गए थे और अब भारत के राष्ट्रपति भी बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। इस समय यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। और यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं ये वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता संजय दत्त को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है तवांग। और तवांग तक बेहतर कनेक्टिविटी हो सके इसके लिए तवांग जिले के अंदर सेला सुरंग बनाई जा रही है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सेला टनल कहाँ पर बनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। अरुणाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और यहाँ के समय राज्यपाल हैं BD मिश्रा। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता संजय दत्त को। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो भारत के अंदर हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन। ये दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो कि भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए थे।
क्योंकि आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर 2 और 3 दिसंबर की रात को 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग मारे गए थे। इसमें क्या हुआ था, जो अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उससे मेथाइल आइसोसाइनेट जो केमिकल था ये रिलीज हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर 15 से 20 हजार लोग मारे गए थे। तो उन्हीं लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि अक्टूबर महीने में जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक थी 90, यानी कि भारतीय पासपोर्ट जो है ये 90वें स्थान पर है। वहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया था जापान और सिंगापुर का, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो हैं इनको नंबर 1 रैंक मिली थी। अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर आज का क्वेश्चन है कि 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, इनमें जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 2 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।